ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेजिटेबल ऑयल या प्लांट्स से जो ऑयल ऑब्टेन होते हैं उनके बारे में जाना था, उनका इंट्रोडक्शन जाना था, यानी ऑयल यील्डिंग प्लांट्स क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सुन रखा था। और उसके बाद मैंने ये भी बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। एक जो होता है उसको एसेंशियल ऑयल कहते हैं और दूसरे वाले को फैटी ऑयल्स कहते हैं। आपने उस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना होगा। तो आज हम लोग उसी के आगे पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, यानी जो प्लांट से निकलने वाले ऑयल्स होते हैं उनको क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, तो कितने टाइप्स में उनको क्लासीफाई करते हैं पूरी डिटेल विद एग्जांपल आज हम लोग सुनेंगे। और इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए मैंने पीडीएफ आपके सामने ओपन कर दी बच्चों। देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर वेजिटेबल ऑयल्स आर यूजुअली क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग फोर मेन टाइप्स। यानी जो वेजिटेबल ऑयल से यानी प्लांट से जो तेल निकलता है उसके बारे में बात की जा रही है कि किस बेसिस पे, इस बेसिस पे कि ऑयल जो है वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। जो प्लांट से निकलने वाला ऑयल है, जो तेल है, वो एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है कि नहीं करता है। इस बेसिस पे हम क्या करते हैं, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं उनको चार कैटेगरी में, चार ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। अब वो चार टाइप्स के कौन कौन से होते हैं तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नंबर 1 ड्राइंग ऑयल्स, नंबर 2 सेमी ड्राइंग ऑयल्स, नंबर 3 नॉन ड्राइंग ऑयल्स एंड नंबर 4 वेजिटेबल ऑयल्स। यानी कि पहला जो है वो है ड्राइंग ऑयल्स, दूसरा सेमी ड्राइंग ऑयल्स, थर्ड नॉन ड्राइंग ऑयल्स और फोर्थ है वेजिटेबल फैट्स। ठीक है ना। तो ये चार तरह के वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। अब एक एक करके इन सबको पढ़ डालते हैं। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, ड्राइंग ऑयल्स है। ड्राइंग ऑयल्स नाम से ही आइडिया लग गया होगा कि ये जो ऑयल है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है और सूख जाता है बहुत जल्दी। तो देखिए लिखा हुआ है, दीज ऑयल्स रीडली एब्जॉर्ब एटमॉस्फेयर, यानी काफ़ी तेज़ी से ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। व्हेन एक्सपोज्ड मतलब जब इस तेल को खुला रखा जाता है किसी जगह पर और ये एयर के कांटेक्ट में आता है तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर क्या होता है, मेक ए ड्राई थिन इलास्टिक फिल्म, और फिर धीरे धीरे सूख कर जो है एक पतली सी एक फिल्म बन जाती है इस तेल की, एक पतली सी लचीली सी एक परत बन जाती है इस ऑयल की। ठीक है ना, क्योंकि ये जम जाता है। ठीक है, दे आर रिच इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या पाया जाता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड यानी असंतृप्त वसी अम्ल पाए जाते हैं, सच एज लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड। तो ये जो लिनोलिक एसिड एंड लिनोलेनिक एसिड लिखा हुआ है ये दोनों क्या है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। हैव ए हायर आयोडीन नंबर, इनके अंदर हायर आयोडीन नंबर मतलब आयोडीन जो एटम्स होते हैं वो ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं। किसमें, ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं लिनोलिक एंड लिनोलेनिक एसिड है इनके अंदर। आगे लिखा हुआ है, ड्राइंग ऑयल्स आर यूज्ड इन पेंट्स एंड वार्निशेस इंडस्ट्रीज, एग्जाम्पल लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल, सोयाबीन ऑयल ETC। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ड्राइंग ऑयल्स हैं इनको कहाँ यूज़ किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में, तो जो पेंट्स बनाए जाते हैं, वार्निशेस बनाई जाती है ना, इन सब चीज़ों को बनाने वाले जो मटेरियल्स होते हैं उसमें हम ड्राइंग ऑयल्स को यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, तो लिंसीड मतलब अलसी होता है। आगे मैं पढ़ाऊँगा जब आपको वेजिटेबल या ऑयल प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के बारे में, तो वहाँ पर मैं इसका डिस्कशन करूँगा। फिलहाल आप जानो लिंसीड ऑयल, पॉपी ऑयल एंड सोयाबीन ऑयल, ये थ्री जो हैं ये एग्जाम्पल हो गए किसके, ड्राइंग ऑयल के। अब हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का ऑयल जिसको हम बोलते हैं सेमी ड्राइंग ऑयल। सेमी ड्राइंग ऑयल क्या होता है, दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन ड्राइंग एंड नॉन ड्राइंग, यानी ना ये पूरी तरह से सूखते हैं और ना ये एकदम से नहीं सूखते हैं, मतलब ये थोड़ा सा एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो लिखा है ना, दे एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन स्लोवली, ये धीमे धीमे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को, यानी जब इनको खुला रखा जाता है इस तरह के ऑयल को, तो ये धीमे धीमे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। एंड प्रोड्यूस ए सॉफ्ट फिल्म इवन आफ्टर ए लॉन्ग एक्सपोजर, लंबे वक्त तक भी खुला रखा जाए, एयर के कांटेक्ट में रखा जाए तो भी ये बहुत सॉफ्ट फिल्म इसकी बनती है। मतलब ये सूखते हैं लेकिन एकदम से हार्ड नहीं हो जाते हैं, ये सॉफ्ट फिल्म इनकी जो है वो बन जाती है। ठीक है ना, क्योंकि ये सेमी ड्राइंग है तो इससे ये सॉफ्ट फिल्म ही बनाएंगे। सेमी ड्राइंग ऑयल्स आर रिच इन लिनोलिक एसिड एंड सैचुरेटेड एसिड्स, यानी सेमी ड्राइंग ऑयल्स के अंदर भी लिनोलिक एसिड होता है और सैचुरेटेड एसिड्स होते हैं। दे आर मेनली यूज्ड फॉर एडिबल पर्पस, तो इन ये जो ऑयल है यानी सेमी ड्राइंग ऑयल्स जो हैं इनको मेनली यूज़ किया जाता है कहाँ पर, एडिबल पर्पस मतलब तमाम तरह के जो फूड होते हैं, फूड आइटम्स होते हैं, उनको बनाने में इन ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। और साथ साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन मेकिंग सोप्स एंड कैंडल्स, तो इनको सोप्स और कैंडल्स यानी साबुन और मोमबत्तियाँ बनाने में भी यूज़ किया जाता है।
क्या एग्जांपल्स हो जाएंगे? तो कॉटन सीड ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। तो ये आप ध्यान से यहाँ देखोगे तो मैं जो पढ़ रहा हूँ वो यहाँ लिखा हुआ है कॉटन सीड ऑयल, सीसेम ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एंड कॉर्न ऑयल। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सेमी ड्राइंग ऑयल। आपको समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट अब थर्ड जो है वो क्या है? नॉन ड्राइंग ऑयल। नाम से ही आइडिया लग गया होगा, ये जो ऑयल होते हैं, ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं, इनको अगर हम एक्सपोज करें, एयर के कांटेक्ट में रखें, खुला छोड़ दें, तो ये सूखते नहीं, बिल्कुल भी नहीं सूखते हैं। तो लिखा है ना, दीज ऑयल्स डू नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ये बिल्कुल एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते एंड एज सच आर इनकैपेबल ऑफ मेकिंग इलास्टिक फिल्म। और इसीलिए ये कोई इलास्टिक फिल्म नहीं बनाते, यानी इनकी कोई परत नहीं बनती, ये जैसे रहते हैं वैसे ही रहते हैं इवन आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर। मतलब लंबे वक्त तक खुला छोड़ दिया जाए, इनको एयर के कांटेक्ट में रखा जाए, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में रखा जाए, ओपन करके रखा जाए, तो भी ये सूखते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। दे आर रिच इन सैचुरेटेड एसिड्स एंड ओलिक एसिड। इनके अंदर भी क्या पाया जाता है? सैचुरेटेड एसिड्स यानी संतृप्त अम्ल पाए जाते हैं और ओलिक एसिड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। नॉन ड्राइंग ऑयल्स आर यूजफुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप्स। साबुन बनाया जाता है, एज लुब्रिकेंट्स एंड एज फूड। और फूड के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ग्राउंड नट, ORR, कास्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल। तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब जो है एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? नॉन ड्राइंग ऑयल्स के। क्या क्या? ग्राउंड नट ऑयल, कास्टर ऑयल एंड ऑलिव ऑयल, ठीक है ना। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, कास्टर यानी उसको कास्टर या रेड़ कहते हैं, और ऑलिव ऑयल का मतलब होता है जैतून का तेल, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब लास्ट टाइप का जो वेजिटेबल ऑयल है दैट इज़ वेजिटेबल फैट्स। आइडिया लग गया होगा नाम से ही कि फैट्स आर सॉलिड और सेमी सॉलिड। ये सॉलिड होते हैं या फिर सेमी सॉलिड होते हैं, यानी अर्ध ठोस होते हैं एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर। एक जनरल टेम्परेचर पे, एक कॉमन, एक साधारण तापमान पे ये या तो ठोस होते हैं या अर्ध ठोस होते हैं। दे आर फेयरली रिच इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनके अंदर अच्छे खासे अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है। दे आर एडिबल यानी इनको खाया भी जाता है एंड आर ऑल्सो यूज़फुल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप एंड कैंडल्स। और साथ ही साथ सोप और कैंडल्स के बनाने में भी इनको यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बच्चों वेजिटेबल फैट्स का? कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोकोआ बटर, महुआ फैट, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल, कोकोआ बटर, महुआ फैट, ठीक है ना। तो ये सब क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल्स हो जाएंगे वेजिटेबल फैट्स के। तो बच्चों बहुत अच्छे से मैंने आपको चारों टाइप पढ़ा दिए और बहुत अच्छे से मैंने एक एक पॉइंट पढ़ के समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि 4 टाइप के वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं। सबसे पहला जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले वाले को ड्राइंग ऑयल्स कहते हैं, ये तुरंत सूख जाते हैं। दूसरा वाला जो सेमी ड्राइंग ऑयल्स होता है, ये ना एकदम से सूखता है और ना ये बिल्कुल से नहीं सूखता, ये बीच का इंटरमीडिएट होता है, यानी ये थोड़ा बहुत स्लो एयर को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। जबकि ड्राइंग ऑयल जो होते हैं वो बहुत तेज़ी से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए सूख जाते हैं। और थर्ड जो है नॉन ड्राइंग ऑयल, ये बिल्कुल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब नहीं करते, इसलिए बिल्कुल नहीं सूखते हैं। और वेजिटेबल फैट्स जो होते हैं ये तो सॉलिड या फिर सेमी सॉलिड होते ही हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे, और इनके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाया जाता है। और तमाम तरह के प्रोडक्ट्स को बनाने में, सोप को बनाने में, कैंडल्स को बनाने में यूज़ किया जाता है, खाया भी जाता है इन ऑयल्स को। और मैंने एग्जाम्पल भी बता दिया आपको अभी को। तो ये जो चारों टाइप के वेजिटेबल ऑयल्स थे, ये क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये चारों टाइप बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। बहुत शॉर्ट नोट है, एक बार आप ध्यान से सुन लोगे लेक्चर्स को तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एग्जांपल्स भी आपको चारों टाइप के ऑयल्स के याद होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये हो गया क्या? क्लासिफिकेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स के बारे में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अब आगे पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट ऑयल क्रॉप्स, यानी अब आगे चलकर हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में एक एक करके स्टडी करेंगे इंडिविजुअली, जो प्लांट्स ऑयल को देते हैं, यानी जिन प्लांट्स से ऑयल ऑब्टेन की जाती है, तेल निकाला जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स हैं, ऑयल यील्डिंग प्लांट्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो ऐसे 3, 4, 5 ऑयल यील्डिंग प्लांट्स के बारे में हम लोग आगे के लेक्चर्स में एक एक करके डिस्कशन कर लेंगे। उसके बाद हमारा ये भी टॉपिक क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो लेक्चर की PDF मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर ही दी है, आप लिख रहे होंगे, बहुत अच्छे से लिखिए। और किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो आगे चलकर आप मुझसे संवाद समूह में पूछ लीजिएगा, या फिर लाइव सेशन जब मैं ऑर्गेनाइज करूँगा तो वहाँ पर मुझसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। थैंक यू।